चाहे मर जाना, मगर इन 3 स्थानों पर कभी भी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। सबसे कीमती बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। बंधुओं, आज का यह प्रेरणादायक प्रसंग आप सभी को अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी त्रिया चरित्र की एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले मेरा आप सभी मित्र बंधुओं से निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बंधुओं आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है और आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आइए जानते हैं कि किस प्रकार से पत्नी को कभी भी इन 3 स्थानों पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, एक बार किसी एक राज्य में एक धर्मराज नाम का एक राजा हुआ करता था। श्रोताओ, धर्मराज हमेशा अपने राज्य के कामकाज में और सभा में इतना व्यस्त रहा करता था कि वह अपनी रानियों को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता था। श्रोताओ, धर्मराज नाम के उस राजा की विवाह अभी नया नया हुआ था और नया विवाह होने के बाद भी वह अपनी रानी को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता था। कहीं जाकर जब उस राजा के पास कुछ थोड़ा समय मिलता तो तब वह अपनी रानी के पास जाकर उस समय को बिताया करता था और रानी अपने पति से उस समय को पाकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। दोस्तों, कहते हैं कि जब बादल काली हवाओं से और काली घटाओं से छिपा हो, जब रात का काला अंधेरा हो और नया नया विवाह हुआ हो, तो ऐसी स्त्री में अर्थात ऐसी स्थिति में कभी भी अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। श्रोताओं, इस प्रकार से वह राजा हमेशा अपनी पत्नी को अपना कुछ बचा कुचा समय ही दे पाता था। अब रानी अपने उस पति से हमेशा दुखी रहा करती थी। उधर राजा भी इस बात को सोच सोचकर हमेशा परेशान रहा करता था कि आखिर मैं किस तरह से कुछ थोड़ा समय निकालकर अपनी रानी को दे सकता हूं, परंतु मुझे राज्य के कामकाज में इतना व्यस्त होना पड़ता है कि मैं अपना कुछ कीमती समय नहीं निकाल पाता। दोस्तों, अब उधर इस तरह से रोज रोज चलता रहा। रानी राजा की समय न देने पर बहुत परेशान हो जाती है। दोस्तों, अब रानी राजा का जो मंत्री था उससे प्रेम करने लगती है। धीरे धीरे राजा को इस बात की भनक भी नहीं लगती है। उधर रानी राजा के मंत्री के साथ अपना आधे से ज्यादा समय बिताने लगती है। दोस्तों, एक दिन राजा का मंत्री और राजा की रानी राज्य के एक सरोवर के पास बैठे हुए थे। तभी रानी मंत्री से कहती है, हे प्रिय, मैं आपके साथ समय बिताने के बाद बेहद प्रसन्न रहती हूं, क्योंकि राजा साहब मुझे समय नहीं दे पाते और मुझसे प्रेम भी नहीं कर पाते, 2 बातें दुख सुख की नहीं कर पाते और इसीलिए मैं उन्हें बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। दोस्तों, अब रानी की बातों को सुनकर सेनापति रानी से कहता है, हे रानी, खैर मैं भी आपसे प्रेम तो अधिक करता हूं, परंतु मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। दोस्तों, अब उस सेनापति की बात को सुनकर रानी सेनापति से कहती है, बताओ आखिर तुम्हें किस बात का भय है, क्योंकि मैं भी तुम्हें प्रेम करती हूं और आप भी मुझसे प्रेम करते हो, तो आखिर भय किस चीज का है। दोस्तों, तभी सेनापति रानी से कहता है, हे रानी, अगर कदाचित महाराज को हम दोनों के इस प्रेम के बारे में पता चल गया तो महाराज तो मेरा सर ही काट देंगे, और आप ही बताओ, अगर महाराज मेरा सर काट देंगे
तो मैं अपने प्राणों को किस तरह से बचा पाऊंगा। दोस्तों, अब सेनापति की इस बात को सुनकर रानी सेनापति से कहती है, हाँ, बात तो आपकी सत्य है, परंतु ऐसा होगा तभी तो महाराज आपका सिर काटेंगे, क्योंकि हम दोनों का प्रेम हमेशा छिपकर ही रहेगा। कभी भी महाराज को इस बात का पता नहीं चलेगा, क्योंकि महाराज हर समय राज्य के कामकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। दोस्तों, अब इस तरह से कुछ ही दिनों बाद महाराज अपनी रानी के पास आते हैं। अब रानी के पास आकर महाराज रानी से कहते हैं, प्रिय, मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता, परंतु बस अब कुछ ही दिनों की बात है। कल मैं हमारे राज्य के पड़ोसी राज्य में युद्ध के लिए जा रहा हूं। मुझे लौटने में काफी दिन बीत जाएंगे, परंतु तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि जब मैं उस राज्य को जीत कर वापस आ जाऊंगा तो उसके बाद में राज्य को कई दिनों के लिए छोड़कर मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। दोस्तों, अब रानी राजा की तरफ मुंह फेरते हुए राजा से कहती है, महाराज, आप प्रसन्न होकर युद्ध लड़ने के लिए जाइए और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप युद्ध से विजय होकर आए। दोस्तों, अब रानी की आज्ञा पाकर महाराज युद्ध के लिए चले जाते हैं। उधर महाराज को युद्ध के लिए जाते देख रानी बेहद प्रसन्न होती है। रानी सोचती है कि अब मैं अपने सेनापति अर्थात अपने प्रेमी से प्रेम करूंगी, प्रेमी के साथ समय बिताऊंगी। दोस्तों, अब महाराज के जाने के बाद रानी पूर्ण तरीके से प्रसन्न हो जाती है। उधर अपने मंत्री के साथ अब तो रानी रोज रोज जंगल में सरोवर की तरफ घूमने के लिए जाती है। दोस्तों, अब रानी के इस बात का पता उस राज्य के सभी सैनिकों को पड़ चुका था। सभी सैनिक रानी को और उस सेनापति को साथ साथ सरोवर की तरफ रोज रोज घूमते आते जाते देख लिया करते थे। दोस्तों, अब तो सभी लोगों को बस एक ही बात का डर था कि जब इस बात का पता महाराज को चलेगा तो आखिर महाराज इस सेनापति के साथ क्या करेंगे। दोस्तों, अब एक दिन युद्ध भूमि से वह राजा अपनी रानी के लिए संदेश लिखता है। युद्ध भूमि से जो संदेश रानी के लिए आता है, उस संदेश में लिखा हुआ होता है कि हे रानी, हे प्रिय, मैं यहां पर युद्ध भूमि में युद्ध जीत चुका हूं और बहुत जल्दी ही मैं आपके पास वापस लौट कर आने वाला हूं। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत जल्द ही आपके पास लौट कर आ जाऊंगा। दोस्तों, अब राजा के इस संदेश को पाकर रानी पूर्ण तरह से दुखी हो चुकी थी। रानी तो बस एक ही बात को सोच रही थी कि आखिर महाराज वापस लौटकर क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, अब एक दिन जब रानी और सेनापति सरोवर की तरफ घूमने के लिए जा रहे थे, तो सरोवर के किनारे पर बैठकर रानी अपने प्रेमी सेनापति से कहती है, हे प्रिय, अगर तुम्हें सुनना हो तो मैं तुम्हें एक दुखद खबर सुनाती हूं। दोस्तों, तभी रानी की बात को सुनकर सेनापति कहता है, हाँ, सुनाइए। तभी रानी कहती है कि महाराज युद्ध भूमि से युद्ध जीत चुके हैं और कल ही वह वापस लौटकर आने वाले हैं। हे प्रिय, अब आप ही मुझे बताओ, आखिर हम कब तक इस तरह से छुप छुप कर मिलेंगे। अब मुझसे और नहीं सही जाती आपकी इस तरह से जुदाई। हे प्रिय, अब मैं चाहती हूं कि सारा जीवन आपके साथ ही व्यतीत करूं। दोस्तों, अब रानी की इस तरह की सुखद खबर सुनकर सेनापति रानी से कहता है, हे रानी, अगर वास्तव में आप हमारे साथ रहना चाहती हो तो सुनिए, कल आप महाराज को आने के बाद में महाराज से कहीं घूमने जाने के लिए बोल देना और महाराज से कहना कि वे आपके साथ अकेले ही जाए, और जब महाराज आपके साथ अकेले घूमने के लिए जाए तो उस समय कहीं कुएं के पास ले जाकर आपको महाराज को धक्का दे देना है।
हे प्रिय, अगर महाराज की मृत्यु करने में हम सफल रहे तो हम फिर इस राज्य को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। दोस्तों, अब अपने प्रेमी सेनापति के अनुसार कही बात को रानी मान लेती है और जब दूसरे दिन महाराज वापस आते हैं तो रानी महाराज को अपने सामने देखकर मन में तो बहुत दुखी होती है, परंतु महाराज के सामने अपने मुंह से महाराज को देखकर अपने प्रेम भरे आंसुओं को बहा देती है। अब उन आंसुओं को देखकर महाराज भी दुखी हो जाते हैं। श्रोताओं, अब दूसरे ही दिन महाराज अपनी सभा में बैठे हुए थे। अब भरी सभा में रानी महाराज के पास जाती है। महाराज के पास जाकर रानी महाराज से कहती है, महाराज, मैं आपसे एक बात को लेकर बहुत दुखी हूं। अब महाराज जैसे ही रानी की इस बात को सुनते हैं तो महाराज रानी से कहते हैं, बोलिए, आखिर आप हमारी किस बात से दुखी हैं? तो रानी महाराज से कहती है, महाराज, हमारे विवाह को इतने दिन हो चुके हैं, परंतु आज तक कभी भी आपने हमें समय नहीं दिया, कभी भी हमारे साथ घूमने के लिए नहीं गए। महाराज, मैं चाहती हूं कि आज आप मेरे साथ पास ही के जंगल के एक सरोवर में घूमने के लिए चले और हमारे साथ कोई भी सैनिक या फिर कोई भी दास दासियां नहीं चलेंगी। हम केवल आपके साथ अकेले ही समय बिताना चाहते हैं। श्रोताओं, अब रानी के बार बार निवेदन करने पर महाराज रानी को मना नहीं कर पाए। श्रोताओं, कहते हैं कि बाल हट, त्रिया हट और स्त्री हट, ये तीनों ही हट इतने हट भरे होते हैं कि इनकी हट को कोई भी दूर नहीं कर सकता। श्रोताओं, अब इस तरह से रानी की बात को सुनकर महाराज रानी के साथ अपने घोड़े को उठाकर चल देते हैं। दोस्तों, अब जंगल में पहुंचते ही रानी महाराज से मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करने लगती है। अब रानी की प्रेम भरी बातों को सुनकर महाराज भी पूर्ण तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों, जब रानी और महाराज जंगल में पहुंच जाते हैं तो पास ही में रानी को एक कुआं दिखाई देता है। अब रानी महाराज से कहती है कि महाराज, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है और मैं चाहती हूं कि आप सामने दिख रहे उस कुएं से मेरे लिए पानी निकाल कर लाइए और अपने हाथों से मुझे पानी पिलाइए। श्रोताओं, अब सामने कुआं देखकर महाराज भी उस कुएं से नीर निकालने के लिए चल देते हैं। जैसे ही महाराज उस कुएं के निकट जाकर कुएं में पानी भरने के लिए बाल्टी फेंकते हैं तो उसी समय पीछे से आकर रानी महाराज को धक्का दे देती है। श्रोताओं, अब जैसे ही महाराज को पीठ पर से धक्का लगता है तो महाराज धम से कुएं में गिर जाते हैं। अब ऊपर से रानी एक मोटा सा पत्थर उठाती है और उस बड़े से पत्थर को उठाकर महाराज के ऊपर फेंक देती है। श्रोताओं, अब इस बीच वही समय पर महाराज की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी भी ना तो आज तक त्रिय चरित्र को किसी ने पहचाना है और ना ही कभी कोई पहचान सकेगा, क्योंकि कहते हैं कि त्रिय चरित्र जाने ना कोई और पति मार के सती होए। श्रोताओं, कहते हैं कि इन तीन स्थानों पर कभी भी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि जब घनी रात हो, बादल काले बादलों से छिपे हो, अंधेरा हुआ हो, बिजली कड़क रही हो, ऐसी समय में स्त्री को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। श्रोताओं, कहते हैं कि अगर घर अकेला हो, घर पर कोई बाहर का व्यक्ति आया हुआ हो, तो उस समय में कभी भी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। श्रोताओं, कहते हैं कि जब कोई जीवन में गहरा संकट आया पड़ा हो और उस गहरे संकट में पत्नी अकेली हो, तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में पत्नी का साथ मिलकर साथ देना चाहिए। बंधुओं, तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक बार पुनः मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।